हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम सीएमए ऑल सोर्सेज के क्वेश्चन यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया था बच्चों, और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आपकी नंबरिंग ठीक हो जाएगी। तो ये देखो आपकी नंबरिंग ठीक हो गई है और कायदे से ये 36 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। ओके भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 0.6 है, एस डी ऑफ एक्स 2 है, एस डी ऑफ वाई 1 है, तो कोरिलेशन क्या होगा बच्चों? कोरिलेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। करेक्ट? बोलो। तो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 2 × 1, 0.3। ये आ गया कोरिलेशन का वैल्यू। बोलो हाँ। इजी? फटाफट से बताओ। इजी? बोलो। इजी? ओके, नेक्स्ट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट rxy of two variable x and y is a geometric mean of two regression coefficient. yes, r जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है। अगर बी एक्स ऑन वाई -0.8 है, बी वाई ऑन एक्स ये है, तो क्या आर की वैल्यू ये होगी? चेक कर लेते हैं। 0.8 इंटू 0.2 का रूट, आंसर नेगेटिव में लेना। तो ये आ रहा है 0.4 नेगेटिव, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर हो गया फॉल्स। बोलो। करेक्ट, इसका आंसर हो गया ना फॉल्स। 0.8 इंटू 0.2 का रूट, वो भी नेगेटिव में लेना है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे का टेम्परेचर इज पॉजिटिव? नो, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि अगर डे का टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, डे का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि गर्मी बढ़ेगी, यानी कि गर्मी बढ़ेगी, तो जो आपके वुलन क्लोथ्स हैं उसकी सेल कम होगी। करेक्ट? बोलो। अगर आपका डे का टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि गर्मी बढ़ेगी, अगर गर्मी बढ़ेगी तो आपकी सेल्स वुलन क्लॉथ्स की कम होगी। करेक्ट? फटाफट से बताओ। यस। ओके, नेक्स्ट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ लीनियर एसोसिएशन। करेक्ट। कोरिलेशन क्या बताता है हमको? लीनियर रिलेशनशिप बनाता है। ओके, लीनियर रिलेशनशिप बताता है कौन? कोरिलेशन। ठीक है। ओके। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। ट्रू। कोरिलेशन जो है उसको ना ओरिजिन से फर्क पड़ता है और ना स्केल से फर्क पड़ता है। ठीक है, ना ओरिजिन से फर्क पड़ता है और ना स्केल से फर्क पड़ता है। बोलो। यस। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया हुआ है, बी एक्स ऑन वाई दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन पूछ रहा है। तो आपको पता है बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है कोरिलेशन इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। तो ये दिया है -0.8 इज इक्वल टू आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? आर की वैल्यू हो गई -0.96, -0.96। ओके। डिस्पर्जन के बाद कोरिलेशन समझ आएगा? हाँ, कोरिलेशन, वैसे कोरिलेशन और डिस्पर्जन का आपस में कोई लेना देना नहीं है।
बस MOCT आपको आना चाहिए कोरिलेशन करने के लिए। डिस्पर्जन का कोरिलेशन चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया? डायरेक्ट फॉर्मूला। अब मेरे को एक बात बताओ, डोलन, प्रिया, इसमें क्या टफ है ये बताओ? हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें कुछ टफ है क्या? फटाफट से बताओ। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई दिया है, कोवेरिएंस दिया है, कोरिलेशन पूछ रहा है। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स, यानी कि वेरिएंस का रूट, और एस डी ऑफ वाई यानी कि वेरिएंस का रूट। आपको वेरिएंस दिया हुआ है, दोनों का रूट निकाल दो तो एस डी पता चल जाएगा। 2.25 का रूट 1.5, 0.9 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गया 0.6, कोरिलेशन आ गया 0.6। ओके, ओके, yes. The regression equation y on x is given. Regression equation x on y is given. Then the value of y when x is equal to 10. तो वैल्यू ऑफ y बताओ जब x इज इक्वल टू 10। तो कौन सा इक्वेशन लेके सॉल्व करूं बताओ? वैल्यू ऑफ y बताना है जब x की वैल्यू गिवन है, तो कौन सा इक्वेशन लेके सॉल्व करूं? y on x, यस। तो y on x इक्वेशन ये है, यहाँ x की वैल्यू डाल दो 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5, 8.4। y इज इक्वल टू 8.4, ठीक है। y ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, ये वाला इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है। इसके बाद कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इज एक्सप्रेस एज दिस, ट्रू और फॉल्स? बताओ, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, कोवेरिएंस का फॉर्मूला पता है ना? सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। तो ये सिग्मा एक्स वाई ही तो है, बोलो हाँ, ये सिग्मा एक्स वाई ही तो है, ट्रू, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से ये भी पूछा था कि ये बताओ कि अगर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार के स्क्वायर के बराबर है, तो बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई के बराबर कैसे हुआ? मैंने बोला फॉर्मूला रेफर करो, मैंने बोला सिंपली फॉर्मूला रेफर करो, कोई भी फॉर्मूला, जैसे यही वाला फॉर्मूला रेफर कर लो। यहां पर एज बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या? एच डी ऑफ वाई का स्क्वायर है, यहाँ पर एच डी ऑफ एक्स का स्क्वायर है, बाकी सारी चीजें सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन करके निकलता है, रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अब ये सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, और ये क्या होगा? ये y माइनस वाई बार होगा, ये x माइनस एक्स बार होगा। तो अब बताओ, अगर x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की वैल्यू सेम है, तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आएगा ना? बोलो, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का स्क्वायर अगर सेम है, तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आएगा। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आएगा तो बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई बराबर नहीं हो गया? फटाफट से बताओ। अगर x और y दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आ रहा है, x और y दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आ रहा है, तो बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू बराबर आ गई, ठीक है। तो ये ऐसा बेटा क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, आपको देखना होता है ध्यान से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं। चलो, when one regression coefficient is negative then another regression coefficient is also negative, true। अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है आपको, देन द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज, इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकाल दो। 2 5 इंटू 3 70, ए आंसर नहीं है। 3 5 इंटू 2 बी आंसर हो सकता है, हाँ बी ही आंसर है, बी आंसर है। एक्स और वाई की वैल्यू बी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू डाल के देखो, जिस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वही आपका आंसर है, सिंपल, ठीक है। इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू डाल के देखो, जिस ऑप्शन से आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वही आपका आंसर है।
ओके, बी एक्स ऑन वाई दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ है, एस डी दिया हुआ है, तो एस डी ऑफ एक्स पूछ रहा है। तो बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। ये दिया हुआ है -0.8, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.96 नेगेटिव, एस डी ऑफ एक्स मिसिंग है और एस डी ऑफ वाई गिवन है 12। तो ये आ रहा है 10, एस डी ऑफ एक्स आ रहा है 10। ठीक है, बताओ ये क्या टफ है, क्या टफ है बच्चों? 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कहाँ टफनेस लग रही है ये बताओ। नेक्स्ट, इफ मीन ऑफ एक्स इज 20, मीन ऑफ वाई इज 25, बी एक्स ऑन वाई दिया है, आर दिया है, एस डी ऑफ एक्स दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई पूछ रहा है। तो देखो, बी एक्स ऑन वाई दिया हुआ है जो होता है आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। ठीक है, ये है 0.48 इज इक्वल टू 0.6 इंटू एस डी ऑफ एक्स 4 अपॉन एस डी ऑफ वाई इज मिसिंग। लेट्स फाइंड आउट। तो ये आ रहा है 5। कोवेरियंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100। क्या हुआ क्वेश्चन है ये वैसे, ये आ गया 20%, एस डी अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, आप समझाते हो तो टफ नहीं लगता। अब वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सोनम, दैट इज द ओनली ड्रॉबैक, और वो प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाएगा। ओके, ओके। नेक्स्ट, अभिषेक, सारे आंसर डिस्कस्ड हैं। ठीक है, सारे आंसर वीडियो के अंदर डिस्कस्ड हैं। फॉर द बायवेरिएट डेटा एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ। तो सबसे आसान तरीका है कोरिलेशन निकालने का, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट ओवर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो वही कर लेते हैं। ये आपको एक्स दिया हुआ है और ये आपको वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई। तो आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई, 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट ओवर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1325 इंटू 3, 63 का स्क्वायर माइनस इसका रूट 50 इंटू 3, 12 का स्क्वायर मेमोरी माइनस एमआरसी का रूट। तो बेसिकली नीचे 6 आ रहा है इसको सॉल्व करने से, और ऊपर आ रहा है 3 इंटू 250, 63 इंटू 12 -6 आ रहा है। तो ये हो गया -1। -1 आंसर। ठीक है, 1325 कैसे आया, सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा, महिमा, सिग्मा एक्स स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। ठीक है, बोलो।
चलो देखो नेक्स्ट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज 0.4 एंड 10। ठीक है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 5 देन द वेरिएंस ऑफ x बताना है हमको। तो बच्चों देखो, कोरिलेशन आपको दिया हुआ है 0.4, कोवेरिएंस आपको दिया हुआ है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपको दिया हुआ है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमको निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स, एस डी ऑफ वाई होता है। तो ये हो जाएगा 0.4 10 5 इंटू एस डी ऑफ एक्स। तो एस डी ऑफ एक्स आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 0.4, 5 आ जाएगा एस डी ऑफ एक्स, ये आ गया 5। वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है, तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 5 5 द 25। ठीक है, ओके, अभिषेक मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, वेरिएंस क्या आ जाएगा, एस डी का स्क्वायर। डन। नेक्स्ट, value of Spearman rank correlation coefficient for a certain number of pairs observation was found to be 2/3। तो correlation बता दिया है 2/3, 1 minus 6 sigma the sum of square of difference between corresponding rank sigma d square बता दिया आपको 55। नंबर ऑफ पेयर्स यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 6 इंटू 55 माइनस 329 इंटू 3/2। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 55 330 माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। ये आ रहा है 990। अब n की वैल्यू ऑप्शन से खेल लो, या फिर डायरेक्टली ऑप्शन से खेल के भी आंसर ला सकते थे। ठीक है, n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 990। ओके, नेक्स्ट, for 10 sets of rank of two variable x and y the sum of square of difference between the rank is 30, find the rank correlation coefficient। तो r is equal to 1 minus 6 into sigma d square अपॉन n क्यूब माइनस n। 0.8182 डी आंसर। ठीक है, डी आंसर। एक सिंपल क्वेश्चन था, 10 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक बता दिया था, यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर बता दिया था, सिग्मा डी स्क्वायर बता दिया, n बता दिया, फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो, सिंपल। इफ द टू रिग्रेशन लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू टू वेरिएबल x एंड y मीट एट पॉइंट दिस, यानी कि मीन दिया हुआ है आपको, बार x दिया हुआ है, बार y दिया हुआ है। जब दो रिग्रेशन लाइन जिस पॉइंट पे मिलती है, वहां जो x और y की वैल्यू आती है उसको बार x और बार y बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मीन बोलते हैं। वेरिएंस बताया हुआ है, कोरिलेशन बताया हुआ है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है फॉर x इज इक्वल टू 6। तो हमको बी वाई ऑन एक्स निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है r, ये देखो r दिया हुआ है 0.5 इंटू एच डी ऑफ वाई
एस डी ऑफ वाई हो जाएगा 1, इसका रूट एस डी ऑफ एक्स हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया 0.25। आप लाइन बनाओगे, y माइनस बार वाई आपको दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स, एक्स की वैल्यू दी हुई है 6 माइनस एक्स बार दिया हुआ है 2, तो अब आपको y की वैल्यू इससे मिल जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 0.25 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ रही है बच्चों 4। इजी क्वेश्चन एकदम, फटाफट से बताओ। हाँ, यस, दिसंबर 24 के MQP के क्वेश्चन भी कवर्ड है। यस, कवर्ड है, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन कवर है। क्यों? क्योंकि बाकी क्वेश्चन रिपीटेड हैं मॉड्यूल के। आप एक बार MQP ओपन करके देखे हो कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं MQP में, बस एक क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, ओके, तो बस एक ही क्वेश्चन इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि बाकी क्वेश्चन मॉड्यूल वाले ही रिपीट हुए हैं MQP के अंदर। चलो नेक्स्ट। If the regression lines are perpendicular to each other, then the correlation coefficient between variable is 0। ये देखो, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो कोरिलेशन 0 होता है। ओके, ओके, यस। भैया मुझे नहीं पता क्या रिलीज हुआ, मैं आपके दिए हुए क्वेश्चन कर रही हूँ, दैट्स इट। ये तुम्हारा MQP है लेटेस्ट वाला। क्या ये क्वेश्चन हमने कल किया मॉड्यूल का? आंसर इज यस। क्या ये क्वेश्चन हमने किया? आंसर इज यस। क्या ये क्वेश्चन हमने किया? आंसर इज यस भैया, यस। क्या ये क्वेश्चन हमने किया? हाँ भैया हाँ, ये क्वेश्चन हमने किया था, याद है ना? सिग्मा एक्स का वैल्यू 0 था। ओके, क्या ये क्वेश्चन हमने किया? हाँ किया, याद है वो स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन? वो स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन याद है जो मैंने कहा था इसको मार्क करके रखो, स्पेशल कैटेगरी है, एक बार सॉल्व नहीं किया तो नहीं बनेगा। ये वो वाला क्वेश्चन है। हाँ हमने किया। क्या ये क्वेश्चन हमने किया? हाँ किया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स और वाई। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन लास्ट वाला मॉड्यूल का क्वेश्चन था? हमने किया। हाँ किया, जहां पर आंसर ए आया था ना, आई थिंक 13 और 17। हाँ किया। ओके, तो हमने सारे क्वेश्चन किए। हाँ किया किया ओ किया 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 ओ किया। ओके, और ये आपका लेटेस्ट MQP है, तो इसीलिए बेटा रिपीटेड क्वेश्चंस ना रखने के लिए, दैट्स द पॉइंट। कोई बात नहीं, चलो इधर देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताओ कौन सा ट्रू है? ओ माय गॉड, इतना इजी क्वेश्चन कैसे? इतना इजी क्वेश्चन कैसे? बताओ ना, कौन सा पॉइंट इसमें से ट्रू है बच्चों? यस बेटा, फुल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, डोंट वरी, डोंट वरी। बताओ स्कैटर डायग्राम क्या करता है? स्कैटर डायग्राम क्या करता है? स्कैटर डायग्राम गिव्स प्रिसाइज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या स्कैटर डायग्राम हमको कोरिलेशन बताता है? डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता है? आंसर इज नो। स्कैटर डायग्राम इज अमेंडेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट? आंसर इज नो। स्कैटर डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और ऑल पॉइंट्स इन स्कैटर डायग्राम इन द स्ट्रेट लाइन व्हेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0। ये तो गलत है, ये भी गलत है। ए और सी में तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मेरे को बताओ, स्कैटर डायग्राम डायरेक्शन बताता है ना, डिग्री थोड़ी बताता है। स्कैटर डायग्राम आपको डायरेक्शन बताता है कि डिग्री बताता है? ए में जो बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, ए और सी में, स्कैटर डायग्राम यूज टू टेल यू डायरेक्शन और डिग्री? बताओ। डायरेक्शन बताता है। यस, यहाँ तो डिग्री बोला है। गलत। स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। चलो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल -1 से +1, करेक्ट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से +1 तक होती है, राइट। इफ मीन x दिया हुआ है, मीन ऑफ y दिया हुआ है, बी वाई ऑन एक्स, बी एक्स ऑन वाई, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज, तो x ऑन y बताना है ना।
तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई, वाई माइनस बार वाई। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.65y। ये होगा आंसर। 7 × 0.65 माइनस 6, 1.45। ठीक है, इजी। बोलो। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई, वाई माइनस बार वाई। ठीक है, चलो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन। नॉन सेंस कोरिलेशन है, यानी कि जीरो है। वेरिएंस दिया हुआ है x का, एसडी दिया हुआ है y का, कोरिलेशन दिया हुआ है वैल्यू ऑफ बी वाई ऑन एक्स। कोरिलेशन इनटू एसडी ऑफ x इनटू एसडी ऑफ y 0.8, सॉरी 0.9 इनटू एसडी ऑफ y अपॉन एसडी ऑफ x। 1.35। ओके, बोलो। यस, इसके बाद द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x आपको दिया हुआ है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बता दो x ऑन y के बीच में। तो 1.2 इंटू 0.3 का रूट निकाल दो, जो भी आंसर आएगा उसका नेगेटिव लेना। 0.6 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 3/4, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 3, तो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y विल बी। तो R इज इक्वल टू होता है कोवेरिएंस अपॉन एस डी ऑफ एक्स, एस डी ऑफ वाई। आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 3/4 यानी कि 0.75 बता के रखा है, इज इक्वल टू कोवेरिएंस हमको नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमको 4 बता के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3 बता के रखा है। तो कोवेरिएंस आ जाएगा 0.75 इंटू 4 इंटू 3, 9। ठीक है, बोलो। अगर एक्स और वाई सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशनशिप को, तो आर की वैल्यू बताओ। एक तो हो गया 7 और एक हो गया 1/7, इसका रूट। तो ये हो जाएगा 1 का रूट, यानी कि आंसर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। एक रिग्रेशन इक्वेशन दिया रहता है तो उसी को y ऑन x मान लो, उसी को x ऑन y मान लो, उसी को y ऑन x मान लो और उसी को x ऑन y मान लो, जब एक रिग्रेशन इक्वेशन दिया रहता है तब। ठीक है, when one regression coefficient is positive other would be positive। y is equal to this is the regression equation of y on x, y on x, y is equal to लिखा है ना, तो y on x। If the relationship between two variable x and y is given by this, then the value of correlation coefficient between x and y is, तो x is equal to निकालोगे तो हो जाएगा -3y -4/2/2, और y इज इक्वल टू निकालोगे तो -2x -4/3/3, तो -3/2 इंटू -2/3, तो जो आंसर आएगा -1 आएगा। ठीक है, -1। एक बार y ऑन x मान लो, एक बार x ऑन y मान लो, एक बार सेम रिग्रेशन इक्वेशन को y ऑन x मान लो, एक बार सेम को x ऑन y मान लो, और बी वाई ऑन एक्स, बी और एक्स ऑन वाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट निकालो, खत्म कहानी। अगर x और y सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो r की वैल्यू जीरो होगी क्या? r की वैल्यू जीरो होगी क्या, ये बताना है। तो ठीक है, नहीं होगी, अभी तो निकाले थे। 1 होगी, r की वैल्यू 1 होगी। फॉल्स, फॉल्स ना, r की वैल्यू 1 होगी।
ओके, नेक्स्ट, इफ द लाइन y इज इक्वल टू दिस, by on x इज इक्वल टू -5/2, ट्रू। y इज इक्वल टू है, यानी कि इक्वेशन y on x है, इसमें देखो -5/2 का x है, तो ये किसकी वैल्यू है? by on x की वैल्यू है, ट्रू। ये किसकी वैल्यू है? by on x की वैल्यू है, ट्रू। द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y on x, by on x को कहा जाता है? सारे बच्चे बताओ, by on x को स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन y on x कहा जाता है, ट्रू। y on x का स्लोप यही होता है। दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड करती है जब r इज इक्वल टू 2 है, फॉल्स, 1 होना चाहिए, +-1 होना चाहिए कोइंसाइड में, कोइंसाइड में +-1 होना चाहिए, बोलो हाँ। यस। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 2/3 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 4 है, तो कोवेरिएंस बताओ। तो 2/3 इज इक्वल टू कोवेरिएंस 3 इंटू 4, 8, 8 आ गया, बोलो हाँ। हाँ, परपेंडिकुलर में 0, परपेंडिकुलर में 0। फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन y on x, द वैल्यू ऑफ b x on y, वैल्यू ऑफ b x on y पूछ रहा है आपसे। और आपको रिग्रेशन इक्वेशन y on x दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू, तो आपके पास b y on x है -2/3, तो b x on y बताओ, b x on y बताओ। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जब एक ही इक्वेशन दिया रहता है, जब एक ही इक्वेशन दिया रहता है, when only one regression equation is given in the question, तो by on x bx on y का उल्टा होता है, करेक्ट। जब भी क्वेश्चन में एक ही रिग्रेशन इक्वेशन दिया रहता है, तो by on x bx on y का उल्टा होता है, बोलो हाँ। तभी तो 1 आंसर आता है, तभी तो 1 या -1 आता है, एज द केस में भी, तभी तो 1 या -1 आंसर आता है, क्योंकि by on x bx on y का उल्टा होता है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाते हैं और रूट से बाहर निकल जाते हैं। तो फटाफट से बताओ, जब एक इस क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, तो by on x bx on y का उल्टा होगा, करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2/3 का उल्टा -3/2, ठीक है, उल्टा आंसर हो जाएगा। ओके, यस। दो रिग्रेशन लाइन कब कोइंसाइड करती है? जब आर की वैल्यू -1 या +1 होती है, तो जब आर की वैल्यू -1 या +1 होती है, तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये किसका रिग्रेशन इक्वेशन है? x ऑन y का है, x इज इक्वल टू दिया है, इसलिए x इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसलिए x ऑन y का इक्वेशन है, बोलो हाँ। ओके, नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू दिस है, देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y? 1 से लेकर -1 तक कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो कोरिलेशन की वैल्यू पूछ रहा था आपसे 1 से लेकर -1, 1 या -1 दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 या -1 कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, ये देखो, ये मैंने आपको नोट्स पे लिखाया हुआ है, स्केल ग्रेटर देन 0, स्केल लेस देन 0, तो r की वैल्यू 1 या -1 हो सकती है, और डिपेंड करेगा कि स्केल 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो नोट्स में लिखा हुआ है ये। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.8 और कोवेरिएंस 24 है, इफ द वेरिएंस ऑफ x सीरीज ऑन y इज 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज क्या होगा? बताओ, बताओ, ये तो कितने बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। कोरिलेशन दिया है 0.8, कोवेरिएंस दिया हुआ है 24, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बताओ कितना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y
तो ये आ जाएगा 6 6 आ जाएगा। वही वाला फॉर्मूला यूज क्यों, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। तो आर है 0.8, कोवेरियंस है 24, एस डी ऑफ एक्स हो जाएगा 25 का रूट 5, एस डी ऑफ वाई मिसिंग है। ठीक है, डन। फटाफट से बताओ। नेक्स्ट, the rank correlation coefficient for 10 pairs of observation is 0.5. Later it was noticed that the rank of x and y are given as 2 and 9 was wrongly given as 4 and 7. ठीक है, तो रैंक बच्चों दो बंदों का, x का और y का, वो गिवन था 2 और 9, उसको हमने रॉन्गली ले लिया एज 4 और 7। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन क्या होगा बताओ, करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? बताओ, निकालो। डन। चलो सी बता रहे हो ना आंसर, लेट्स चेक। सबसे पहले बच्चों हमको निकालना पड़ेगा सिग्मा डी स्क्वायर। वो निकालने के लिए क्या करें, गलत वाला कोरिलेशन लो, 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 990 डिवाइड बाय 6, 82.5। 990 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 6, हाँ, सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है 82.5। ठीक है, ये आ गया। अब करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर हमको निकालना है, तो हमने 2 एंड 9 सही रैंकिंग है, तो 2 - 9 का स्क्वायर 49 प्लस करना है और रॉन्गली वाले को माइनस करना है, 4 - 7 का स्क्वायर 9। तो करेक्ट निकालने के लिए इसमें क्या करना है, 49 प्लस करना है और 9 माइनस कर देना है, तो 82.5 प्लस 40, ये हो गया 122.5। अब निकालो 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये आ रहा है 0.257 यानी कि 0.26। सी आंसर करेक्ट है। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। दीक्षा बेटा 1 - 0.5 इज 0.5, इसलिए मैंने बोला 0.5। ये कैलकुलेशन तो तुम लोग खुद ही करोगे, ये कैलकुलेशन अब मैं बताऊंगा क्या? बताओ। आफ्टर सो लॉन्ग डूइंग मैथमेटिक्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस कैलकुलेशन, हाउ टू डू दैट। ये उठ के पूरा इधर आ गया, ये उठ के उधर चला गया, तो हो गया 0.5, 0.5 हो गया। 10³ - 10 990 होता है, तो 990 यहाँ बैठा होगा, उठ के ऊपर चला जाएगा, तो 990 इंटू 0.5 हुआ, 6 यहाँ ऊपर बैठा होगा, उठ के नीचे चला जाएगा। समझे? अब तो ये कैलकुलेशन इमेजिनेशन में होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ट्रू, बोलो हाँ। कोरिलेशन इसी के एनालिसिस है ना। रिग्रेशन एनालिसिस इज नॉट यूज्ड इन प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग प्रॉब्लम। फॉल्स, प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग में ही यूज होता है। बी एक्स ऑन वाई पॉजिटिव है, तो बी वाई ऑन एक्स विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ट्रू। आर का वैल्यू 0.7 है, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा?
कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, तो 0.7 का स्क्वायर 0.49 आ रहा है, 0.49। ओके, ओके, यस, ओके, ओके। द टू रिग्रेशन लाइंस, if the variance of x is 4 then variance of y is, तो वेरिएंस ऑफ x अगर आपको 4 दिया हुआ है, ओके, तो वेरिएंस ऑफ y बताओ, टू रिग्रेशन लाइंस दी है, तो पहले ये पता लगाओ ये दो रिग्रेशन लाइन में से कौन सा x ऑन y है और कौन सा y ऑन x है, ये पता लगाओ। अगर ये x ऑन y है तो ये हो जाएगा 1/3, अगर ये y ऑन x है तो ये हो जाएगा 3/4। इसका रूट निकालेंगे तो 1/4 का रूट 0.5 आ जाएगा r का वैल्यू, ठीक है। अब ये हो गया बी एक्स ऑन वाई 1/3 हो गया, तो बी एक्स ऑन वाई का मतलब हो गया आर इंटू एस डी ऑफ एक्स, 4 का रूट एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/3 है, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 2 और ये इंटू 3, तो एस डी ऑफ वाई आ रहा है 3, तो वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, बोलो हाँ, बोलो। इसको मैंने लिया है एक्स ऑन वाई, इसको मैंने लिया है वाई ऑन एक्स, ठीक है, ओके, उससे आर की वैल्यू निकाला, फिर बी एक्स ऑन वाई का हमको दिया हुआ है 1/3, 1/3 आया, ठीक है, तो बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है आपका आर इंटू एस डी ऑफ एक्स, जो कि हमने इसका रूट ले लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया 2, ठीक है, और अपॉन एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 और ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ रहा है 3 एस डी ऑफ वाई, तो वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा एस डी का स्क्वायर, ठीक है, डन, बोलो, बोलो यस और नो। In the method of concurrent deviation, only the change of sign in the value of the variables are taken into account for the calculation of correlation. कोरिलेशन निकालते हैं ना, कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन किसका मेथड है, कोरिलेशन निकालने का मेथड है। अगर r की वैल्यू 0.9 है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, चेंजेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रू, नेगेटिव है तो ट्रू, द assumption of linear correlation is valid, ट्रू, correlation between population variable is significant, ट्रू, क्योंकि -0.9 है, बहुत ज्यादा है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगर n की वैल्यू इतनी है, सिग्मा एक्स दिया, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स बताओ, तो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालने के लिए बी वाई ऑन एक्स निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो 825 हो गया नीचे, 1.24 आ रहा है बी वाई ऑन एक्स, ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स बताना है ना, तो वाई माइनस बार वाई ले लो, ये डिवाइडेड बाई ये, तो 8.8 इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार ले लो, ये डिवाइड बाई ये 5.5, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.24x प्लस
1.98। ये क्या है, कोई सा भी इक्वेशन मैच नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, इंटू 100 कर दो इसमें, इंटू 100 कर दो तो 100 बाय 124x प्लस 198। अब देखो सी ऑप्शन से मैच हो जाएगा, सी ऑप्शन से मैच हो गया, इंटू 100 कर दो तो सी ऑप्शन से मैच हो गया। अब तुम लोगों को पता है कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 करने से इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा गेम खेला है तुम्हारे साथ, इक्वेशन आंसर वही आया है, बस इंटू 100 कर दिया है, बस इंटू 100 कर दिया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे साथ खेल है, ये खेला तुमको है खिलाया पेड़ा। ए नहीं है आंसर बेटा, 1.24 के साथ एक्स लगा हुआ है। दीक्षा ध्यान से देखो बेटा, चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ बेटा। 1.24 के साथ एक्स है, ए में 1.98 के साथ एक्स है। ध्यान से देखो एक्स किसके साथ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो देखो नॉर्मली हमने बी वाई ऑन एक्स निकाला, बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला हमने लिखा है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई और एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। बी वाई ऑन एक्स आ गया, वाई ऑन एक्स इक्वेशन निकालना है ना, वाई ऑन एक्स, तो वाई माइनस बार वाई इज इक्वल टू 1.24 एक्स माइनस बार एक्स। ठीक है, तो बार वाई कैसे निकालोगे, सिग्मा वाई अपॉन एन 8.8, और सिग्मा बार एक्स कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन 5.5। तो वो हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, इसको सबको सॉल्व कर दिया, तो y इज इक्वल टू 1.24 एक्स प्लस 1.98 आ गया। अब क्वेश्चन ने बस एक गेम खेला तुम्हारे साथ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, पूरे इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। क्या कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। तो इससे तुम लोग को तो पता है, अगर आप एक कांस्टेंट नंबर से पूरे इक्वेशन को, दोनों साइड को, इक्वल्स के दोनों साइड को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करते हो, तो उससे इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, राइट। ये आपको पता है ना, बचपन का कॉन्सेप्ट है। तो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 100 करके यहां पर लिख दिया, तो यू हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, और इसको y को भी उठा के उधर ले गए हैं, तो -100y हो गया है। ये देखो -100y हो गया, क्योंकि इसको उठा के उधर ले गए हैं। बस इतनी सी बात है बच्चों, समझ में आ गया, बोलो आ गया समझ में। ऊपर का फॉर्मूला बताओ ना भैया, सोनम बेटा ये है फॉर्मूला, टेंशन क्यों लेने का, ये लो बी वाई ऑन एक्स। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं तो बोला मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्मूला यही होता है। वैसे ऑप्शन में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में डायरेक्टली डेटा दिया हुआ था। ठीक है, तो मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्मूला ये वाला यूज हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अरे ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट लाइकली रिपीटेड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा आंसर। 0.2 नेगेटिव, रेसिडुअल ए, ये सब किए हुए क्वेश्चन है ना, फटाफट से बताओ, मॉड्यूल के रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए। x is equal to y is equal to 2 regression equation, correlation coefficient between them। तो वही पहले वाले को x on y मान लो, दूसरे वाले को y on x, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे को याद है। इसमें मैंने पिछली बार x on y y on x माना था पहले, फिर दूसरी बार में सही आंसर आया था 0.9108। ठीक है, बोलो। अच्छा सॉरी, हाँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर ना, ये है आपका बी एक्स ऑन वाई, ये है बी वाई ऑन एक्स। ठीक है, बोलो 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 बोलो, यस और नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड, फोर्थ आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड, ये था आंसर। रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन, बोलो हाँ। रैंक कोरिलेशन इज डेवलप्ड बाय स्पीयरमैन, बोलो हाँ। यस,
व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है। बी एक्स ऑन वाई बच्चों कौन सा है, देखो ना, ये इक्वेशन है एक्स ऑन वाई, ये इक्वेशन है वाई ऑन एक्स, क्लियरली दिख रहा है। तो ये हुआ ना बी एक्स ऑन वाई, 0.64 हुआ ना, बोलो 0.64 हुआ, पहला इक्वेशन है एक्स ऑन वाई। भैया क्रॉस चेक कर ले क्या, हाँ कर लो क्रॉस चेक, 0.64 इंटू 1 का रूट निकाल लो, अगर कोरिलेशन सही आ गया तो सही है, हाँ लो आ गया 0.8, कोरिलेशन आ गया, मतलब ये सही हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम लोग सही एज्यूम कर रहे हैं कि पहला वाला एक्स ऑन वाई है, दूसरा वाला वाई ऑन एक्स है, हम लोग सही एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, if the coefficient of correlation between x and y 0.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ये है, मीन ऑफ x ये है, मीन ऑफ y है, रिग्रेशन लाइन x ऑन y बताओ। रिग्रेशन लाइन x ऑन y के लिए बनाना पड़ेगा बी एक्स ऑन y, तो बी एक्स ऑन y का फॉर्मूला कोरिलेशन इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई, तो ये आ रहा है 1.804। ठीक है, अब इक्वेशन बनाना है, तो ये हो जाएगा x ऑन y का इक्वेशन बनाना है, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 1.80 y माइनस बार y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.80 y के बाद 1.8 इंटू 10 माइनस 3। नंबरिंग मिस्टेक, क्या नंबरिंग मिस्टेक, सही तो है, अच्छा वो, इसमें देखो ये आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, इसमें हो सकता है ऑप्शंस गलत हो। दिस इज द आंसर व्हाट यू आर गेटिंग। आपका भी ये आंसर आ रहा है, तुम लोग का भी यही आंसर आया है, फटाफट से बताओ। 1.80 y माइनस 3, दिस इज द आंसर यू आर ऑल्सो गेटिंग। यस, हाँ तो ये इसमें ऑप्शंस गलत होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन अ बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स, इफ देयर आर 5 आइटम्स देन बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 591.5, 52 का स्क्वायर, तो ये हो गया 253.5, 5 इंटू 1355.25, 6396, तो ये हो गया 380.25 डिवाइड बाय 253.5, तो ये आ गया 1.5। डन बच्चों, इजी, 1.5 बोलो। यस, अगर बी वाई वन एक्स बी एक्स वन वाई बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट लो, किया हुआ क्वेश्चन दोबारा दोबारा आता है, लो फिर से दोबारा दोबारा आ गया। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल 0.52 है, उनका कोवेरिएंस 7.8 है, वेरिएंस ऑफ एक्स 16 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बताओ। तो आपको पता है कोवेरिएंस का मतलब होता है, कोरिलेशन का मतलब होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एच डी ऑफ एक्स 4 हो जाएगा इंटू एच डी ऑफ वाई। ठीक है, 7.8
डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 0.52, तो एस डी ऑफ वाई हो गया 3.75। अब बताओ क्या टफ लग रहा है इसमें, बताओ। हाँ हाँ, अब ले सकते हो दीक्षा, अब ले सकते हो। क्या टफ लग रहा है ये बताओ मेरे को, प्रिया। तुम लोग बोल रहे थे ना टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, क्या टफ लग रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई वैल्यू ऑफ एन रिग्रेशन इक्वेशन बताओ। कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन इसमें हम निकाल सकते हैं? बी वाई ऑन एक्स निकाल सकते हैं। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y माइनस बार y इज इक्वल टू 0.5 x माइनस बार x, 7 3 जा 21 इंटू 0.5, तो ये हो गया 1.5 माइनस में, तो ये आ गया 1.357। y इज इक्वल टू ये आएगा, सी आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से देखो, अप्रोक्सीमेटली सी आंसर आ रहा है ना? 0.498 मतलब 5, 1.357 1.366, तो वही है राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ के कारण अप्रोक्सीमेटली सी आंसर आ रहा है। ठीक है, एकदम ऑलमोस्ट क्लोज है। दिख रहा है सबको? फटाफट से बताओ, दिख रहा है? ठीक है, 0.5x प्लस 1.366 1.357 है हमारा, तो ऑलमोस्ट इक्वल आंसर है, वही है राउंडिंग ऑफ के कारण। चलो नेक्स्ट, फॉर सम बाइवेरिएट डेटा फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन, द मीन ऑफ x इज दिस, मीन ऑफ y इज दिस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x दिया हुआ है, तो y डिपेंड्स ऑन x, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y भी दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y बताओ जब x की वैल्यू इतनी है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y, तो यानी कि y ऑन x, यानी कि y माइनस बार y इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स इंटू एक्स की वैल्यू 60 माइनस एक्स बार, तो 60 माइनस 53.2 इंटू 1.5, 10.2 प्लस 27.9, तो ये आ रहा है 17.7। इजी, मतलब पूरा डेटा परोस के दे रहा है, और क्या चाहिए बताओ? पूरा डेटा आपको क्वेश्चन में परोस के दे रहा है, और कुछ चाहिए जीवन में? परोस के दे रहा है बच्चों, और कुछ चाहिए क्या जीवन में बताओ? नेक्स्ट, इन अ बायोवेरिएट एनालिसिस दो रिग्रेशन इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ये रहे दो रिग्रेशन इक्वेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनके बीच में 1 है, ये y ऑन x का इक्वेशन है, अरिथमेटिक मीन 0.5 है, मीन ऑफ y 13 है, ये चार वैल्यू दी है, तो चलो सबसे पहले यही पता लगाते हैं कौन सा इक्वेशन कौन सा है, तो इसी को y ऑन x मान लेते हैं, जो कि एक ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसको x ऑन y मान लेते हैं, तो अगर ये y ऑन x होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4/5, और ये अगर x ऑन y है तो ये हो जाएगा 9/20। इसका रूट निकाल के देखो, हाँ यही ऑप्शन सही होने वाला है शायद, 4/5 9/20, इसका रूट 0.6 आ रहा है आर, 0.6 आ रहा है आर का वैल्यू, यानी कि रेंज में आ रहा है, यानी कि सही है। ये y ऑन x है, पहला वाला इक्वेशन y ऑन x है, दूसरा वाला x ऑन y है, तो ये इक्वेशन y ऑन x है, तो चारों में से ऑब्वियसली कोई एक ही सेंटेंस ट्रू हो सकता है, तो बी ट्रू होगा, पहला वाला तो फॉल्स क्लेम हो गया। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, मैं अपलोड करता ही हूँ दीक्षा, डोंट वरी, आई ऑलवेज यूज टू अपलोड। ठीक है,
ओके चलो नेक्स्ट। फॉर अ डेटा सेट द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x ये है, तो को रिलेशन कोएफिशिएंट फॉर दिस डेटा मस्ट बी। तो सारे बच्चे बताओ, -5 है, -5 है, बी वाई ऑन एक्स -5 है, तो इसका मतलब लेस देन 0। बोलो हाँ, लेस देन 0 ना, फटाफट से बताओ। नेगेटिव है तो लेस देन 0, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। नेगेटिव है तो लेस देन 0, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वाला नोट्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात मैंने जो आपको बताई है बहुत राज की बात है, ये आपको याद रखनी है, ये बहुत राज की बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब छुपा के रखते हैं, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, ओके भैया। नेक्स्ट, x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। तो सिग्मा एक्स वाई ये है, आर की वैल्यू ये है, एस डी ऑफ एक्स 3 है, एन इज इक्वल टू 20 है, तो एस डी ऑफ वाई बताओ, एस डी ऑफ वाई बताओ बच्चों। कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा एक्स वाई, यही वाला एक्स वाई की बात हो रही है, अपॉन एन, तो ये है 122 अपॉन 20। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, पर मुझे पता है जो फॉर्मूला तुम लोग को याद हो गया वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। ठीक है, अब आपको पता है कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स, एस डी ऑफ वाई। ठीक है, तो कोवेरिएंस आपका आ चुका है 6.1, कोवेरिएंस आपका आ चुका है 6.1, तो आर की वैल्यू दी है 0.28, कोवेरिएंस आपका आ चुका है 6.1 अपॉन एस डी ऑफ एक्स आपको 3 दिया हुआ है, एस डी ऑफ वाई आपको पता लगाना है, तो 6.1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 0.28, तो एस डी ऑफ वाई आ रहा है 7.26। बाकी आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जो याद है, ऑब्वियसली सिग्मा एक्स वाई वाला, वो फॉर्मूला यूज करके निकालना है तो आप निकाल सकते हो, पर क्योंकि ये फॉर्मूला तुम लोग को याद है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, फटाफट से बताओ, बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द अबव डेटा। तो डेटा क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस बार वाई का स्क्वायर, और एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आर का, सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस बार वाई का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 225 अपॉन 360 इंटू 250 का रूट 0.75 निकाल लिया मैंने ऑलरेडी, फॉर्मूला दिखा देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। ये ठीक है, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस बार वाई है। ठीक है, तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, बताओ। यस भैया। नेक्स्ट, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स बताओ। तो बी वाई ऑन एक्स निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, 0.48। तो y ऑन x निकालना है, तो y माइनस बार y इज इक्वल टू 0.48 x माइनस बार x। ठीक है, तो 0.48 x 0.48 इंटू 20 हो जाएगा 9.6 माइनस 25, तो प्लस 15.4, y इज इक्वल टू सी आंसर डन, y इज इक्वल टू 0.48 x प्लस 15.4। ठीक है, ओके नेक्स्ट, फाइंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 7 6 5 1, 3 4 5 6 7 8 7 6 5 1। ठीक है, तो सिग्मा एक्स निकालो, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का
वो निकालना पड़ेगा, सिग्मा एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है 5, 3 - 5 -2, 4 - 5 0 1 2, 8 + 7 + 6 + 5 + 1 डिवाइड बाय 5, 5.4, 8 - 5.4, 7 - 5.4, 6 - 5.4, 5 - 5.4, 1 - 5.4, मल्टीप्लाई करोगे 2.6 × 2, 1 × 1.6, ऑब्वियसली -1.6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -0.4, ये हो जाएगा -8.8, तो सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा 16 नेगेटिव। ठीक है, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3.2 नेगेटिव। डन बच्चों, 3.2 नेगेटिव, बोलो हाँ। डेसिमल कहाँ से आया बेटा? एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस बार वाई निकालने से। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार निकाला हमने, एक्स का मीन निकाला पहले, ये एक्स है आपका डेटा, ये वाई है, एक्स का मीन निकाला, एक्स को एक्स बार से माइनस किया, वाई का मीन निकाला, वाई को वाई बार से माइनस किया। ठीक है, ओके। चलो अब मेरे को बताओ, क्या ये होमवर्क में ले लोगे? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई फॉर द पेयर, या तुमने निकाल लिया है तो बताओ, या तुमने निकाल लिया है तो बताओ, कितने बार वही वही चीज निकाले? ठीक है, या एक काम करो, तुम लोग निकालो, फटाफट से निकालो। ओके, चलो देखो, मैं तुम लोगों को सजेस्टेड आंसर से बता देता हूँ सीधा आंसर। ठीक है, मैच, तुम लोग मैच कर लेना। इसका आंसर है बच्चों 27.94। नेक्स्ट वाले का आंसर है 0.5 -0.5। ठीक है, सजेस्टेड आंसर है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना मैच कर लेना। नेक्स्ट का आंसर है 0.82। ठीक है, यहाँ पर कोरिलेशन निकालना है ना, तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर करके तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट का है 6.67। इसके अगले क्वेश्चन का बच्चा सिग्मा यू वी 0 था, तो यू और वी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, तो एक्स और वाई के बीच में भी कोई रिश्ता नहीं आएगा, तो कॉमन सेंस से इसका आंसर 0 टिक कर सकते थे। एनीवेज, ये जो डेटा दिया हुआ है इसको यूज करके निकालोगे, तो जो ऊपर की वैल्यू होती है ना, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वही आपकी 0 आ जाएगी, तो उसके कारण आपका पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। तो आप एक बार टेस्ट कर लेना, सिग्मा एक्स वाई बस निकाल लेना, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का टोटल निकाल लेना, और उसको करके देख लेना, 0 आ जाएगा अपने आप। ठीक है, ओके, तो तुम लोग करके देख सकते हो। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है
चलो इसका आंसर तो लोग बता दो, लेकिन एक बार इसका आंसर बता दो। n इज इक्वल टू दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, एक्स माइनस 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको मीन से माइनस करके बताया हुआ है। या आपको मीन से छोटा वाई, छोटा एक्स, छोटा वाई और सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताने बोल रहा है। तो बच्चों कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट ओवर, सॉरी, सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 12x का स्क्वायर, वाई माइनस 12y का स्क्वायर, इसका रूट। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए अननेसेसरी डेटा आपको दिया हुआ है बहुत सारा। 0.305 आ रहा है, 0.305 आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको अननेसेसरी डेटा दिया हुआ है। आपको बस इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। ये आपका सिग्मा एक्स वाई हो गया छोटा वाला, ये आपका एक्स माइनस एक्स बार हो गया का स्क्वायर, और ये वाई माइनस बार वाई का स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला वही वाला लग गया। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला फिर से लग गया। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, एन की वैल्यू दी है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स पूछ रहा है। तो बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये आ रहा है 0.324 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर पूरा होता है समाप्त। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बताओ सोनम, प्रिया, दीक्षा, अनुषा, आज जो हमने किए, प्रीति, आज जो हमने क्वेश्चंस किए, बने कि नहीं बने? इजी लगे कि नहीं लगे? फॉर्मूला बेस्ड थे कि नहीं थे? फटाफट से बताओ। सारी चीजें इस नोट्स के अंदर थी या नहीं थी, एक बार बता दो। सारी की सारी चीज इस नोट्स के अंदर थी कि नहीं थी? और आज जो हमने सारे क्वेश्चन किए बेटा, ये सीएमए ऑल सोर्सेज के क्वेश्चन थे आपके 2022 सिलेबस के अंदर। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस बन गए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोरिलेशन रिग्रेशन बन रहा है। दूसरी बात, और एक बात, शुरू में जो हमने 20 क्वेश्चन किए, 20-25 क्वेश्चन बच्चों, वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 110 बता दो एक बार। 110 क्वेश्चन कौन सा है? 110 डायरेक्ट तो बनेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालना है, तो वही एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा और वाई माइनस बार वाई निकालना पड़ेगा। 16 प्लस 28 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 13.75। 2.25, 14.25, 3.75, 12.75, 13.75। मीन से माइनस कर रहा हूँ ना वाई और एक्स को, उनके रिस्पेक्टिव मीन से। मल्टीप्लाई करो। तो सिग्मा एक्स वाई आ रहा है 134.25, 33.56, 33.56। ऑप्शन में नहीं है आंसर, ऑप्शन में नहीं है आंसर, 33.56 आ रहा है। देखो तो मैं भाई क्या गड़बड़ी है, ऐसे कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तुम लोग का क्या आंसर आ रहा है बताओ? 110 का, 110 का तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है बताओ? या फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है? लेट मी चेक।
फर्स्ट। यस, 33.56 इज करेक्ट आंसर। हो सकता है भाई, इंस्टीट्यूट मिस्टेक करती है, तुम लोग को पता है। 33.56 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 33.56 हो सकता है। है मतलब 33.56 ही है इसका आंसर। ठीक है, वही आंसर आ रहा है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर गलत ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। बोलो हाँ। और हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है समाप्त। ठीक है बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।